अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लदीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल गज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमखार हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह नाज में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और बांदाज़े गुलामाना दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनन आज की ये नूरानी शब बहुत ही बाबरकत शब है। जिस हसीन और जिस मुक़द्दस रात में इस इदारे के फारिगीन जिन्होंने तकमीले हिफ्ज़े कुरान किया उनके सरों पे उलमाए किराम और मशाइख के मुक़द्दस हाथों दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी। मुबारकबादी के लायक हैं इदारे के तमाम असातिज़ाए किराम, बिलखुसूस हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला बानी जामिया हाजा और हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद साहब क़िबला मोहतमीम मदरसा अशरफिया इशाअतुल उलूम, हजरत अल्लामा मुफ्ती कुतुबुद्दीन रज़ा मिसबाही नाज़िम तालीमात मदरसा अशरफिया इशाअतुल उलूम और तमाम हजरात और तमाम अराकीन जिन्होंने बड़ी मेहनतों और काविशों के बाद इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह सबों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, माशाअल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर देख ले, नारे रिसालत, कुदरत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजू, हम भिखारी वो करीम
उनका खुदा उनसे फुजू और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। और ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। मोहतरम सामीन, चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए आप हजरात की इस पाकीज़ा समात के हवाले मैं हाजिर आया। चंद मिनटों में अपनी गुफ्तगू को आप हजरात की पाकीज़ा समात तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। अज़मत कुरान के हवाले से, रिफ़ात कुरान और हिफाजत कुरान के हवाले से अभी आपने एक उम्दा खिताब समात किया। मैंने कुरान की जिस आयत की तिलावत की और सरकार आला हजरत के जो अशआर पढ़े हमने, मक्ते में आपने फरमाया ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। ये शेर किसी आम शायर का नहीं, ये शेर मुजद्दिदे दीनो मिल्लत का है। ये शेर किसी आम शायर का नहीं, इसलिए कि इसी हिंदुस्तान में अल्लामा इकबाल भी पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान में जिगर मुरादाबादी भी पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान में गालिब देहलवी भी पैदा हुए। मगर अल्लामा इकबाल को शायर मशीक कहा गया, जिगर मुरादाबादी को जिगर मुरादाबादी कहा गया, दाग देहलवी को दाग देहलवी कहा गया। मगर इमाम अहमद रजा को नकी अली खां का बेटा नहीं कहा गया, इमाम अहमद रजा को मुस्तफा रजा खान का बाप नहीं कहा गया। इमाम अहमद रजा को अगर कहा गया तो इसको मोहब्बत का इमाम कहा गया। वाह क्या कहने, बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद रजा की शायरी के हवाले से मैं चंद लम्हों में आपकी पाकीज़ा समात तक कुछ बातें पेश कर दूं। लोगों ने कहा इमाम अहमद रजा की शायरी के अंदर कौन सी खुसूसियत है, क्या खुसूसियत है इनके अशार में। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इमाम अहले सुन्नत की शायरी का कमाल यह है कि आपका हर शेर या तो कुरान की आयत का तर्जमा है या मुस्तफा की हदीस की तर्जमानी आपका शेर करता नजर आता है। इमाम अहमद रजा की शायरी के अंदर कमाल यह है कि आपने जब भी कोई शेर कहा या तो वो कुरान की आयत का तर्जमा है या मुस्तफा की हदीस की वो तर्जमानी वो शेर करता है। मैंने पूछा ए कुरान ये बता नबी की रिफ़अत व अज़मत क्या है, नबी की बुलंदी क्या है, ए कुरान बता नबी की अज़मत क्या है। तो कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने इसको मोहब्बत के इमाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। आका कुरान की ये आयत करीमा वरफ़अना लका ज़िक्रक, आप इसकी तर्जमानी कैसे करते हैं। तो इसको मोहब्बत के इमाम फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैंने कहा ए कुरान ये बता नबी का जूदो सखा क्या है, नबी की सखावत क्या है। तो कुरान कहता है वह मसाइला फला तनहर, मैंने इसको मोहब्बत के इमाम की बारगाह में अर्ज किया आका आप इसकी तर्जमानी कैसे करते हैं। तो आप फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैंने कहा एक
कुरान ये बता नबी की नूरानियत के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कहा इमाम इश्क व मोहब्बत आप कुरान की इस आयत की तर्जमानी कैसे करते हैं? तो आप फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैंने कहा एक कुरान ये बता नबी के इल्म गैब के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान कहता है वो अल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। कहीं कुरान कहता है वमा हुआ अलल गैब बेज़नीन। मैंने इसको मोहब्बत के इमाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। आका कुरान की इस आयत की तर्जमानी आप क्या फरमाते हैं? तो आप इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह। कुरान की एक एक आप आयत को ले और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी कौनैन के मकाम और मर्तबे को जो बयान किया, सरकार की रिफातो अजमत को जो बयान किया, आप अंदाजा करते जाएं और इमाम अहले सुन्नत के अशार के जरिए अपने नबी के औसाफे हमीदा को पहचानते जाएं, अपने नबी के कमालात को जानते जाएं। मैंने कहा एक कुरान ये बता ईमान क्या है? ईमान क्या है? तो कुरान जवाब देगा ईमान ये है कि नमाज की जान ईमान है, रोजे की जान ईमान है, ज़कात की जान ईमान है, हज की जान ईमान है, खैरात की जान ईमान है। मैंने कहा कुरान सबकी, मैंने कहा ईमान सबकी जान तू है। ए ईमान ये बता नमाज तुझे अपनी जान मानती है, रोजा तुझे अपनी जान मानता है, ज़कात तुझे अपनी जान मानती है। ए ईमान सबकी जान तू है, मगर ये बता तेरी जान कौन है? इस सवाल का जवाब लेने के लिए जब बारगाह रज़ा में हाजिर दिया तो इसको मोहब्बत की इमाम फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो इसको मोहब्बत के इमाम ने फरमाया ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। जब कुरान का नाजिल करने वाला ही नबी का मद्दाह है, जब कुरान को नाजिल करने वाला ही नबी की तारीफ और तौसीफ कर रहा है, तो याद रखें अगर पूछे कि नबी का जो कमाल है, नबी का जो जमाल है, नबी के जो औसाफो कमाल है, ये कुरान में कहाँ है? तो ऐसे लोगों को बता दीजिएगा सूरह फातिहा की अलीफ से लेकर वन्नास की सीन तक ये सारा कुरान नबी की तारीफ ही तो है, नबी के औसाफ ही तो है। और याद रखना कुरान उस मुकद्दस किताब का नाम है जिसने भी कुरान की आयत को बदलने की कोशिश किया, जिसने भी कुरान के अंदर चेंजिंग का मुतालबा किया, वो सफ़हे दर से मिटता गया। आज से नहीं बल्कि रोज़े अज़ल तक, रोज़े अज़ल से अब तक ये मामला रहा है। जिसने कुरान के खिलाफ बकवास किया जमाने के अंदर वो लापता हो गया, इसलिए कि कुरान किसी मखलूक का कलाम नहीं, ये खालिक के दो आलम का कलाम है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान है कि हम उस कुरान के मानने वाले हैं, हम उस कुरान पे ईमान रखने वाले हैं जो कुरान अल्लाह का कलाम है, जिस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी की अखलाक व किरदार के ताल्लुक से बयान फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम या रसूल अल्लाह, आपका अखलाक अज़ीम शान है। इसको मोहब्बत की इमाम फरमाते हैं तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुस्सा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह
बारगाह में दुआ है मौला हम सारे मोमिनों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करके अपनी जिंदगी की शाहराह को तय करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।